वैलेंटाइंस डे पर सब कपल्स खुश नहीं होते। कुछ लोग फ्लावर्स पोस्ट करते हैं, कुछ लोग कैप्शंस लिखते हैं, कुछ फॉरएवर लिख के स्टोरीज डालते हैं और फिर रात को साइलेंटली रो देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप में रहकर भी इंसान अकेला होता है। और सच बोलूं, रिलेशनशिप लोनलीनेस सिंगल रहने से ज्यादा पेनफुल होती है। सिंगल इंसान को पता होता है कि वो अकेला है और रिलेशनशिप में अकेला इंसान कंफ्यूज होता है। मैं इतना लोनली क्यों फील कर रहा हूँ? तो मेरा पार्टनर है। अगर आपने कभी ये फील किया है, then this video is for you. One day I was talking to my friend and she said, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इग्नोर नहीं करता, वो अब्यूसिव भी नहीं है, पर मुझे लगता है मैं उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ और मैं खुश नहीं रह पा रही। She said something that broke me. मुझे डर लगता है कि अगर ये चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। Notice something? उसे बॉयफ्रेंड से ज्यादा अकेले रहने से डर लग रहा था और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। Hi, I'm Swati and on this channel Balanced Mind with Swati we don't just talk about love. We talk about emotional patterns, attachment styles, self-worth, trauma bonds और वो uncomfortable truths जो Instagram reels नहीं बताती। आज हम बात करेंगे why you must love yourself before you beg someone else to love you. Let's talk about relationship loneliness. रिसर्च कहता है इमोशनल नेगलेक्ट फिजिकल अब्यूज से कम विजिबल होता है पर लॉन्ग टर्म में उतना ही डैमेजिंग हो सकता है। कभी नोटिस किया, आप टेक्स्ट का वेट करते रहते हो, आप अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि कहीं वो इरिटेट न हो जाए। आप ओवरथिंक करते हो मैंने क्या गलती की एंड स्लोली यू श्रिंक योरसेल्फ। आप अपनी नीड्स कम कर देते हो, अपने स्टैंडर्ड्स लोअर कर देते हो, अपनी आवाज धीरे धीरे बंद कर देते हो। And then one day you realize you are not begging for love. You are begging to not be abandoned. That's not love. That's attachment fear. Psychology में 4 attachment styles होते हैं: secure, anxious, avoidant, fearful avoidant. अगर आप anxious attachment में हो, आप जल्दी अटैच हो जाते हो। आपको constant reassurance चाहिए होता है। आप overthink करते हो, आप छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर हो जाते हो और फिर आप सोचते हो मैं इतना नीडी क्यों हूँ? नो, यू आर नॉट नीडी, यू आर स्कैर्ड। और जब बचपन में इमोशनल वैलिडेशन कंसिस्टेंट नहीं मिलती तो एडल्टहुड में हम लव को सर्वाइवल बना देते हैं। लव बिकम्स ऑक्सीजन। और जब पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है आपका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। दैट्स ट्रॉमा रिस्पॉन्स, नॉट लव। लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, क्या आप पार्टनर को इसलिए पकड़ के बैठे हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो या क्योंकि आपको लगता है आप उनके बिना इनकम्प्लीट हो? अगर आपको लगता है मुझे कोई और नहीं मिलेगा, मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा, देन पॉज। दैट्स लो सेल्फ वर्थ टॉकिंग। हेल्दी लव में फियर कम होता है, रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। हेल्दी लव में आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ता, आपको कंप्लीट नहीं करना पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्दी लव में आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं करते। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको परमानेंटली कन्विंस नहीं कर सकता आप लवेबल। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्पा डे नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब है अपनी इमोशनल नीड्स को समझना, बाउंड्री सेट करना, नो बोलना विदाउट गिल्ट, थेरेपी लेना अगर जरूरत हो, अपने ट्रिगर्स को हील करना और सबसे बड़ा चूजिंग योरसेल्फ इवन व्हेन इट फील्स लोनली, बिकॉज़ टेम्परेरी लोनलीनेस इज बेटर देन परमानेंट इमोशनल स्टार्वेशन। रीड दैट अगेन। यू डिजर्व लव बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में रहकर भी एम्प्टी फील करते हैं, जो लोग फियर ऑफ अबैंडनमेंट से स्ट्रगल करते हैं, जो लोग हर बार इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर चूज कर लेते हैं, जो लोग वैलेंटाइंस डे पर स्माइल करते हैं पर अंदर से टूट रहे हैं, जो लोग सीक्रेटली सोचते हैं मे बी आई एम टू मच। यू आर नॉट टू मच, यू जस्ट हैवंट बीन मेट प्रॉपर्ली। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या आप कभी रिलेशनशिप में लोनली फील हुए हो? आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए किसी को नहीं छोड़ा क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है?
कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ। अगर आप आज से सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। इफ दिस टच यू, शेयर दिस विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस। सब्सक्राइब टू बैलेंस माइंड विद स्वाति, बिकॉज़ हियर वी डोंट चेज लव, we build ourselves so strong that healthy love finds us.